नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैरालिसिस पेशेंट जो अपने पैर को घुमा के रखते हैं वो कैसे अपने पैर की जो मूवमेंट है उस पर कंट्रोल करते हुए अपने पैर को सीधा रखना शुरू कर सकते हैं। अक्सर जब भी कोई पैरालिसिस का पेशेंट क्लिनिक में आता है, विजिट करने आता है, तो अक्सर उनकी हम असेसमेंट करते हैं कि उनकी कंडीशन में हमने कहाँ पर सुधार करना है। तो अक्सर जब हम पेशेंट को देखते हैं कि जो थोड़ा बहुत चलना शुरू करते हैं वो अपने पैर को घुमा के रखना शुरू करते हैं, और इस टॉपिक पे मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, मगर आज जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से आपने देखना है और समझना है एक एक हिस्से को। इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि मैक्सिमम केसेस के अंदर हमें कुछ नहीं करना पड़ता, पेशेंट ऑलरेडी ठीक हो चुका होता है, बस उसे पता नहीं होता, उसे रियलाइजेशन नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो को इस तरह से बना रहा हूँ कि आप अपनी कंडीशन को खुद ब खुद असेसमेंट कर अपनी कंडीशन, जो पैर घुमाने वाली दिक्कत है, उसे खत्म कर सको। तो पहला काम आप क्या करोगे, अपने पैर को उठाओगे। ये हो रहा है नहीं हो रहा, पहले आप ये चेक करो कि ये मेरा घुटना इतना चल रहा है नहीं चल रहा। अगर आप देख रहे हो कि आपका घुटना चल रहा है, ये वाली मूवमेंट आ रही है, 90 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली मूवमेंट, ये हो रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि जब हम चलते हैं तो इन दोनों की कंबाइंड इफेक्ट से ही हम अपने पैर को सीधा रख पाते हैं। तो पहला उठाना 90 डिग्री पे, दूसरा सीधा करना, उसके बाद नीचे रखना। तो अब हम अपने पेशेंट को क्या बोलेंगे, अपने पैर को उठाओ, सीधा करो, रखो, आगे बढ़ो, ठीक है, उठाओ, सीधा करो, रखो, उठाओ, सीधा करो, रखो। तो ये जो मूवमेंट है ना, आप अपने माइंड में याद रखो कि उठाना है, सीधा करना है पैर को, और नीचे रखना है। इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो घुमाव है ना चलते समय, वो खत्म हो जाता है, जिसे हम सर्कमडेशन गेट कहते हैं। ये जो मूवमेंट होती है ये खत्म होनी शुरू हो जाती है। अक्सर पेशेंट की जो लेग में इंप्रूवमेंट आ चुकी होती है, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम से, जब हमने चलना शुरू किया था, पैर को घुमा के रखना शुरू किया था, इसकी वजह से पेशेंट की हैबिट बन जाती है। और इस हैबिट को ब्रेक करने का एक ही तरीका होता है, एक नई हैबिट को डालना। और अब हमने नई हैबिट क्या करना है, उठाना है, सीधा करना है, नीचे रखना है। अगर ये मूवमेंट पे आप ध्यान करके चलते हो तो आपके लिए अच्छा ये रहता है कि आपका जो वेट बैलेंसिंग वाला इशू है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, बैक में स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है, और आप में आना शुरू हो जाता है कॉन्फिडेंस चलने का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक पैरालिसिस पेशेंट में। अब आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है बैलेंसिंग में कि आपसे संभला ना जा रहा हो, तो आप स्टिक का यूज़ कर सकते हो, किसी का हाथ पे आप पकड़ सकते हो, और इसको आप चलने की प्रैक्टिस करोगे। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे इस तरह से, उतनी ही आपकी चाल बेटर हो जाएगी। एक और दिक्कत थी जो हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर, वो है कि पेशेंट आता है, कहता है कि मैं 1.5 घंटा वॉक करता हूँ, 2 घंटा वॉक करता हूँ, मगर मेरे पैर में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। ये तब होता है जब हम अपने पैर को गलत तरीके से रखते हैं उन 1.5 घंटे के अंदर। आप अगर 1.5 घंटे 2 घंटे की अपनी सैर कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, आप अपने पैर पे ध्यान दो कि आप पैर रख कैसे रहे हो। क्योंकि अगर आप 1.5 घंटा सही तरीके से पैर को रखोगे, अपने कंट्रोल से रखोगे, तो इतनी देर में रोज करने से तो आपको हैबिट बन जाएगी पैर को सही रखने की, और हमारे चलने में जो दिक्कत हो रही है वो खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो है आप सभी को समझाने के लिए कि जो गलतियां दूसरे पेशेंट करते हैं आप सभी ना करें। अगर आपको चलने में दिक्कत है तो अपने पैर की असेसमेंट पहले करें कि क्या ये मेरी मूवमेंट हो रही है, क्या ये मेरी मूवमेंट हो रही है। जब ये दोनों मूवमेंट हो रही है तो मैं पैर को सीधा क्यों नहीं रख पा रहा, मैं घुमा के क्यों रख रहा हूँ। अपने आप से ये सारी सवाल पूछो और उस पर काम करना शुरू करो, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही पैरालिसिस पेशेंट के अंदर बड़े इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप पैरालिसिस पेशेंट से मिले और किस तरह से साइंस इंजीनियरिंग की हेल्प से, श्रेयास की हेल्प से उन्होंने अपनी कंडीशन में इंप्रूवमेंट करी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि लिखता तो पैर और हाथ का रोग है कि मैं हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, बट इसकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में होती है कि ब्रेन के अंदर क्लॉट आ गया होता है, ब्रेन के अंदर नस फट गई होती है, जिससे ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे हाथ पैर को कंट्रोल करता था वो काम नहीं कर पा रहा। तो हमें ब्रेन पर भी काम करना पड़ता है। अगर आप ब्रेन पे काम नहीं करते रहते, एक्सरसाइज करते रहोगे, तो आपको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पहले भी नहीं मिली है। पिछले कोई 6 महीने से, साल भर से, जब से आपको पैरालिसिस हुआ है और आपके इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, जबकि आप एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी दोनों करवा रहे हो, वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप अपने ब्रेन पे काम नहीं कर रहे। जिस दिन आप अपने ब्रेन पे काम करना शुरू कर दोगे, आपके हाथ पैर में ताकत वापस आनी शुरू हो जाएगी। अब आप मिलो दूसरे पेशेंट से, उनकी इंप्रूवमेंट देखो, फिर हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज आपको हम मिलवाना चाहते हैं रेणु जी से। रेणु जी को 2.5 साल पहले हुआ था पैरालिसिस। 2.5 साल और 2.5 साल में, मतलब जब आप 3 महीने पहले आए थे तो क्या कंडीशन थी रेणु जी? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले नहीं, मैं थोड़ा सा रो पड़ी थी क्योंकि मेरे को नहीं ठीक से चला जा रहा था, मैं थोड़ी निराश हो गई थी। अब बोलने में भी बहुत दिक्कत थी और चलने में भी दिक्कत थी। मतलब सब ये बोलने लगे थे कि तू ठीक नहीं होगी, अब ठीक नहीं होगी, नहीं होगी। 2.5 साल पुराना हो गया था ना। हाँ, अब मतलब कि
3 महीने में ठीक हो जाए तो हो जाए, उसके बाद बंदा ठीक नहीं होता। लेकिन मैंने कई जगह इलाज कराया, मुझे आराम नहीं लगा, यहाँ से मुझे आराम लगा। लेकिन देखो, जो उन्होंने कहा वो बात सत्य है कि अगर हम पहले 6 महीने अगर हम टाइम गवा देते हैं, हाँ। ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लेते, हाँ। तो ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है, ये तो पर नामुमकिन नहीं होता। पहले 6 महीने में अपने आप सुधार होता है, बट उसके बाद हमें दवाइयों से करवाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हमने मेडिसिन आपने स्टार्ट करी 2 महीने में, हाँ। आवाज साफ, हाँ तो हाथ ऊपर, हाँ, खाना सब, खाना हाँ, बनाने ये लगे? काम करने लगे सारे। खाना बनाने लग गए हो? हाँ, खाना ठीक है। बनाती हूँ। तो आपने खुद देखा कि लकवा आपका पुराना हो सकता है उसे 2 साल 3 साल 4 साल हो चुके हो, तो जब आपको लगे कि आपको ठीक होना है, तो आपको बस सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करना होता है। आपको अपना खाना बदलना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, मेडिसिन जो दी जाए वो आपको करनी होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 2-3 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर बहुत बड़े चेंजेस नजर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, परहेज क्या किया वो भी बता दो लोगों को। क्या परहेज किया था खाने पीने में? परहेज का खट्टा चावल और ये मतलब कि खट्टी जो भी चीजें हैं, हाँ। और बाय वाली चीजें, हाँ, जो बाहर खाने में लोग सोचते हैं कि लकवे में बहुत ज्यादा परहेज करना पड़ेगा। लकवे की दिक्कत अगर किसी को है और ट्रीटमेंट यहाँ से चलता है, तो एक मोटा एक ही परहेज करना पड़ता है, वो है खट्टाई का। वो भी तब तक करना पड़ता है जब तक आपकी मेडिसिन यहाँ से चल रही है। एक बार मेडिसिन बंद, परहेज बंद, गोलगप्पे खा पाओगे? 2 महीने अभी तो गोलगप्पे नहीं खाए। हाँ, अभी तो बंद रहेंगे, बट उसके बाद खा पाओगे। तो आप ये लेके चलें कि एक चीज हम आपकी जरूर बंद करेंगे, वो है खटास। बाकी सब चीजें आप खा सकते हो। अब जो दालें वाले आपने बैगन वैगन बंद कर रखा था, अब आपको खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मेरे को अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे? यही कि संजीवनी वाकई में संजीवनी है। जो हनुमान जी लेके आए नाम थे, बदल गया हमारा, ऐसा इंस्टीट्यूट हो गया अब। नहीं, संजीवनी की तरह काम करते हैं। मैं निराश हो चुकी थी सर में, सच में बहुत। अब मेहनत कर लेना अगले 2-4 महीने कस के। ठीक है? आप अपनी सेहत को आगे रखना, और आगे भी कभी भी खट्टा, ये तला हुआ मीठा, इन चीजों से परहेज रखना। मीठा तो मैं खाना खाती जितना हूँ। हो सके ना अच्छा घटा आगे। ठीक है? और टेंशन कम। अब टेंशन नहीं। आप टेंशन नहीं है? नहीं, ठीक। पहले अब तो मैं हंसने लगी हूँ। जिम में भी जाती हूँ तो सब बोलते हैं दीदी के चेहरे पे हंसी आ गई। अब वो आपने मुझे पहले वाली वो बात नहीं बताई कि दुनिया क्या कहती है, बता दो। नहीं, अब तो सब बोलने लगे, अब तो सुधार आ गया, ठीक हो जाएगी।